नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है और आज हम देखेंगे एक टॉपिक कि इरोज़न क्या होता है। इरोज़न का मतलब होता है कटाव। जैसे पानी की वजह से जो कटाव होता है उसको इरोज़न बोलते हैं। हम इरोज़न के डिफिनीशन के साथ साथ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट एंड इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए अहम भूमिका निभाता है और ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोर कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी में आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन को देखते हैं। इरोजन इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉइल, रॉक्स, other surface material can worn away and transported from one place to another by natural agent such as water, wind and ice and gravity। कैसे, इसको हिंदी में चलिए देखते हैं। इरोजन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल, मिट्टी का कटाव, रॉक्स का कटाव और अदर सरफेस मटेरियल यानी अर्थ सरफेस पे और भी कोई मटेरियल प्रेजेंट है जिसका कटाव हो सके और वो पानी के कारण बहकर ट्रांसपोर्ट हो जाए। कहाँ से? एक जगह से दूसरे जगह पे उसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो जाए किसी नेचुरल एजेंट के थ्रू ही हो, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया या ग्रेविटी हो गई, तो उसे हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, उसे हम इरोजन बोलते हैं। अभी आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे, इरोजन की मीनिंग्स को अच्छे से समझ पाएंगे जब हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ ऑफ इरोजन। ठीक है, इसका फर्स्ट कॉज है इरोजन बाय वाटर। वाटर के कारण कैसे इरोजन होता है? देखिए, फ्लो रिवर्स यानी जब जब किसी कैनाल में जब कोई रिवर फ्लो करती है, तो जब रिवर फ्लो करती है ना, तो उसके साइड्स जो होते हैं, उसके एजेस जो होते हैं वो कटते हैं। जब जैसे मान लीजिए फ्लो उसका ओवरफ्लो हो जाए तो उसके एजेस कटते हैं। ठीक है, जैसे बारिश हुई बहुत ज़्यादा तो भी रिवर में पानी या कहीं पानी होता है तो उसके एजेस कट के बहने लगते हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ट्रांसपोर्ट होके सेडिमेंट्स आगे की तरफ इकट्ठा होते हैं। ओशियन वेव्स के कारण, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये वेव आ रही है, ओशियन का वेव आ रही है, तो क्या होता है, ये किनारा भी हल्का हल्का कटता है, इरोजन होता है। एंड वॉश्ड अवे सॉइल रॉक्स, और क्या होता है जब कट, जैसे मान लीजिए ये है मिट्टी कट जाएगी तो ये वॉश्ड होके आगे की तरफ निकल जाएगा और कहीं सेडिमेंट के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। हम आपको बहुत पुराना एग्जाम्पल नहीं, बहुत ही रिसेंटली एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे रील्स वगैरह यूट्यूब पे हमने बहुत सारे न्यूज़ में भी देखा, जवनिया गांव इन बिहार फुल्ली इरोडेड बाय गंगा रिवर ओवरफ्लो। एक गांव था बिहार में, जवनिया नाम से फेमस है, वो गंगा रिवर के किनारे पड़ता है। ठीक है, इस बार 2025 की बाढ़ में, गंगा रिवर की 2025 की बाढ़ में उस गांव को पानी ने पूरा डुबा दिया और वो गांव पूरा जल में समांतर हो गया, यानी कट के बह गया वो गांव। वहाँ पे जितने घर थे, जितने स्कूल कॉलेज जो भी आप रील में देख पा रहे होंगे, मैंने देखा था, वो सारे बह गए। तो ये एक इरोजन का फ्लो, वाटर फ्लो के कारण गंगा नदी में इरोजन का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं इरोजन बाय विंड। अब देखिए कैसे, जब हवा बहती है तो जो लूज आइटम होते हैं, जो सूखी मिट्टी होती है डिज़र्ट में वो क्या करती है, उनको इरोड कर देती है। जैसे मान लीजिए ये रेगिस्तान है और इधर से खूब तेज़ी से हवा बह रहा है, तो यहाँ पे जो सूखी सूखी मिट्टी, हवाएं जो भी मिट्टी उड़ के इस तरफ आने लगती है, यानी इस जगह का जो है क्षति होनी स्टार्ट हो जाती है। उसी को इरोजन बाय विंड कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है थार डिज़र्ट में सैंड ड्यून का फॉर्म होना। ठीक है, सैंड ड्यून का फॉर्म होना। अब तीसरा हम देखते हैं इरोजन बाय ग्लेशियर यानी आइस। ठीक है, मूविंग ग्लेशियर आइस स्क्रैप एंड कैरी अवे रॉक मटेरियल। जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है और यहाँ पे ग्लेशियर्स बने हुए रहते हैं, सबसे पीक पोजीशन पे ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन हुआ रहता है। अब क्या है कि यहाँ पे भूस्खलन या कुछ भी लैंडस्लाइड या आइस स्लाइड के कोई भी रीज़न हो सकते हैं। आइस क्या होता है, यहाँ से फ्लो होना नीचे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब नीचे स्टार्ट हो जाता है आना, तो यहाँ जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको स्क्रैप करके उन्हें भी नीचे लेते आता है। ठीक है, जैसे रॉक मटेरियल को स्क्रैप करके नीचे ले आया, तो वो क्या होता है, इरोजन होता है। जब स्क्रैप की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो वहाँ पे इरोजन डिफिनीशन लागू हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जो हिमालय में जो यू शेप्ड वैली का फॉर्मेशन हुआ है, वो ग्लेशियर्स के इरोजन के थ्रू हुआ है। ठीक है, चौथा देखिए इरोजन थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए पहला रीज़न है इसमें डिफॉरेस्टेशन,
डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जंगलों में फॉरेस्ट की कटाई करना, ठीक है, पेड़ पौधों की कटाई करना। पेड़ पौधों की जब कटाई होगी तो क्या होता है, अब देखिए हम आपको दूसरे तरह से समझाते हैं। जब भी कोई रोड बनता है, जब भी कोई हाईवे बनती है तो उसके किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। वो इसीलिए कि अगर यहाँ पे बारिश हो तो जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ खिसकती है, और जब मिट्टी नीचे की तरफ खिसकेगी तो इरोज़न पॉसिबल है। लेकिन अगर वहीं पे पेड़ लगे रहेंगे तो इरोज़न का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें मिट्टियों को पकड़ के रखती हैं, ठीक। तो ये पहला रीज़न हो गया डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद हो गया ओवर ग्रेजिंग। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा खेत ले लीजिए या कोई बड़ी सी फील्ड ले लीजिए, बड़ी सी फील्ड कोई भी, ठीक है, बड़ा सा फील्ड ले लीजिए। अब इसमें गाय भैंस भेड़िया कुछ भी खूब ज़्यादा मतलब चरे, ठीक है, इनमें मतलब ट्रैक्टरों से जुताई कर दी जाए, मतलब ऐसी चीज़ की जाए जैसे यहाँ पे ग्रेज हो जाए, टोटली मटेरियल्स वहाँ से हट जाएं, ठीक है। उस केस में भी क्या होता है, इरोज़न की प्रक्रिया लागू होती है, वहाँ पे नुकसान होता है। तीसरा देखिए माइनिंग एक्टिविटीज़, जैसे इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग जैसे मान लीजिए झारखंड है, बोकारो है या कुछ भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेघालय में भी बहुत सारे माइनिंग होते हैं। माइनिंग क्या होता है कि मतलब कोयले की खदान, कोयला निकालने के लिए इतना खोदते हैं, इतना खोदते हैं, पीट होल माइनिंग, बहुत सारी तरह की माइनिंग्स हैं। इतना खोदते हैं कि मतलब जो मिट्टी होती है, जैसे ये सरफेस है, सरफेस के अंदर की मिट्टी खाली हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, ये मिट्टी जो ऊपर की मिट्टी है वो आके इसमें धंस जाता है। तो जब ये मिट्टी धंस जाएगा तो इस एरिया का कटान होगा, इस एरिया का कटान होगा, और ये भी आके इसमें मिलने लगेगा। तो ये भी एक रीज़न है, माइनिंग भी एक रीज़न है इरोज़न का। चौथा रीज़न है कंस्ट्रक्टेड। जैसे देखिए हिमालयाज़ की तरफ या कहीं भी ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाए तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ये एक माउंटेन है और हमें यहाँ पे घर बनाना है, ठीक है, हमें यहाँ पे घर बनाना है। तो क्या करेंगे, हम इस एरिया को उस लाइबिलिटी तक चेक करेंगे कि यहाँ पे एक घर बनना पॉसिबल हो। लेकिन इलीगली क्या होता है कि बिना चेक किए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। अब होगा क्या कि जब भी कोई अर्थक्वेक या ईटीसी कुछ भी पॉसिबल एक्टिविटी होगी तो ये घर गिर जाएगा। गिरने के कारण क्या होता है, यहाँ से जो रॉक मटेरियल वो सरक के नीचे की तरफ आता है और इस पोर्शन के भी मिट्टी और यहाँ के भी मिट्टियों को वो सरका के नीचे की तरफ लेते आएगा। तो कंस्ट्रक्शन भी एक इरोजन का मतलब कारण है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, झारखंड फेसेस सेवियर इरोजन ड्यू टू इलीगल माइनिंग एक्टिविटी, मैंने आपको ऊपर समझाया भी है, ठीक है। पांचवा एक छोटा सा रीज़न है लैंडस्लाइड, मूवमेंट ऑफ रॉक फ्रॉम द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है, ये कोई हाई राइज हिल्स है, यहाँ पे लैंडस्लाइड प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। अब जब ये डाउन की तरफ आएगा, ग्रेविटी की तरफ से डाउन आएगा, रॉक जो डाउन आएंगे, तो यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको ये लेकर अपने साथ में चले आते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से मिट्टी का कटाव हो रहा है, यहाँ से जो रॉक्स है उसका कटाव हुआ है, वो भी साथ में आके सेडिमेंट के तौर पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो लैंडस्लाइड भी एक रीज़न है। अब देखते हैं इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ इरोजन, ठीक है। जब भी मतलब इरोजन होता है तो उस जगह का लॉस ऑफ फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो डाउन हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लेस हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रिएट्स बैड लैंड। हमने सुना होगा चंबल वैली, जब हम भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कई बार मैंने आया है यूपी में, तो वहाँ पे बीच में चंबल घाटी दिखती है। वहाँ पे क्या है कि ये एक सरफेस अर्थ का, तो कुछ इतना ऊपर मिट्टी का है, कुछ इतना ऊपर है, बीच में गैप है, कुछ इतना ऊपर है, फिर कुछ इतना नीचे। बैड लैंड टोपोग्राफी है, मतलब जो लैंड है वो एक साइज़ का नहीं है, कहीं ऊंच कहीं नीच कहीं कुछ भी है, इस तरीके से है। तो ये चंबल वैली में है, चंबल रिवर के कटाव से ये बना है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसेस वाटर स्टोरेज इन डैम्स, ये आपको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक है, और यहाँ पे एक डैम बना गया है, यहाँ पे एक डैम बना गया जिसका फाटक ऐसे है, ये नदी आके यहाँ पे मिली। अब ठीक है, अब चूंकि ये रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए आ रही है, तो ये साइड्स के कटान होते हैं, तो ये जो कटे हुए हिस्से होते हैं साइड्स के, ये एज अ सॉइल, एज अ ट्रांसपोर्टेड रॉक्स यहाँ डैम में आके इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो जाता है। अब इसके कारण क्या होता है कि ये इस एरिया के वॉल्यूम को कम कर देता है। जब वॉल्यूम को कम कर देगा तो जो वाटर का स्टोरेज है उस ड्रम में वो कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम भर दिए लाके, तो यहाँ पे वाटर का स्टोरेज कम हो जाएगा, ठीक। तो ये एक छोटा सा
एग्जाम्पल रहा। कैसे वाटर स्टोरेज रिड्यूस होता है, ठीक है, डैम में। अब देखिए एक पांचवा, देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। देखिए जब भी डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो फिर नेचुरल हैबिटेट्स को दिक्कत होगी। जैसे एनिमल्स का मूवमेंट हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं जंगलों में, उनका मूवमेंट होना इधर उधर स्टार्ट हो जाएगा, तो नेचुरल हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन होगा। छठा रीज़न है फ्लडिंग। देखिए फ्लडिंग, फिर से मैं आपको वही जवनिया गांव का एग्जांपल जो ऊपर मैंने दिया वही दे देता हूँ। गंगा रिवर का फ्लो ओवरफ्लो हुआ, फ्लडिंग हुई तो इरोजन पॉसिबल हुआ, इरोजन हुआ तो ही फ्लडिंग हुई, दोनों लिंक करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, इसको देखिए समझिए, और अगर कोई डाउट हो तो हमसे इकट्ठे से पूछ लीजिए कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।